श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। मुझे पूछा है, ये मैं वीडियो पितरों पे बना रहा हूँ। एक भाई ने मुझे पूछा है कि हम अपने पितरों को कैसे राजी करें, जो पितर हमारे घर की रक्षा करें और हमें दुखों से मुक्त करें। भाई मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, आपने वो वीडियो देखी नहीं क्या? कि पितरों के बारे में डाल रखी है मैंने कि पितर हमें कैसे मुक्त करेंगे दुख से। भाई और मैं आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ये प्रमोद भाई ने पूछा है विकास नगर से। ये कह रहे हैं कि हम पितरों की कैसे सेवा करें, क्या करें कि हमारे पितर खुश हो जाएं। भाई पितरों को खुश करने का यही तरीका है कि अमावस पूर्णमासी पितरों को भोग लगाओ, 11 पर भोग दो पितरों का। सबसे मेन भोग देना 11 पर होता है। वैसे ऐसे भी हम भोग रखते हैं तो हमारे पितर ग्रहण करते हैं। पितरों के नाम से अगर हम कोई भी भोग ऐसे ही रखते हैं, कह लो पितृ महाराज आप इस भोग को ग्रहण करो, लेकिन प्रतिदिन हम समय के हिसाब से अगर भोग रखते हैं तो हमारे पितृ उसको ग्रहण जरूर करते हैं, क्योंकि उस समय होता, हमारा समय लगा हुआ है कि इतने समय पे हम तुम्हें भोग देंगे। तो वो प्रतिदिन आते हैं। उसमें तुम पानी भी रखोगे तो पितृ आपके पानी को भी स्वीकार करेंगे। तो अब भैया आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने पितरों को प्रतिदिन समय के हिसाब से भोग देना स्टार्ट करो। एक समय बना लो कि इस समय पे मुझे पितरों को भोग देना है, और आप पितरों से कह दो कि मैं इतने समय पे आपको मेरे पास आना होगा। पितृदेवता हे मेरे माता पिताओं, हे मेरे चाचा ताऊओं, हे मेरे बाबाओं, हे परबाबाओं, कुल बाबाओं, मैं आपको इस समय पे भोग दूंगा। आप इस समय पे आओ तो मैं आपको अवश्य भोग दूंगा। तो आप समय के हिसाब से भोग दो, तुम्हारे पितृ उस भोग को लेने जरूर आएंगे। आप पितरों की सेवा उठा सकते हो अगर उठाना चाहो तो, और आप पितरों को ऐसे ही भोग देना चाहो तो ऐसे ही दे सकते हो। पितरों की भाई एक सेवा उठाई जाती है, उसमें सेवा के बारे में बता रहा हूँ। पितरों की एक चौकी लगाओ, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाओ। भाई 1.25 किलो चावल पीले करके उसमें थोड़ी हल्दी मिलाओ, रोली मिलाओ, पीले करो उन्हें। पीले करके उन्हें चौकी पे बिछाओ, और चौकी पे एक नारियल में 5 लौंग रखो, पितरों के नाम की 1 सुपारी रखो, 1 पान का पत्ता रख लो, और उस नारियल में बांध के उस नारियल को जल के लोटा पर स्थापित कर दो, और पितरों का एक दीपक जला दो। और आप 11 दिन की, 16 दिन की, 15 दिन की या 11 दिन की सेवा उठा सकते हो। 7 दिन की भी उठा सकते हो, 5 दिन की भी उठा सकते हो। आपको वहाँ पर एक घी का दीपक जलाओ, आप एक तिल का दीपक जलाओ, जो प्रतिदिन जलेगा जब तक आपने सेवा उठाई है। उस अखंड ज्योत जलेगी वो जब तक आपने सेवा उठाई है। उसके बाद में आप एक दीपक सुबह शाम चौमुख 4 बाती वाला घी का सुबह शाम जलाओ पितरों का। 10 दिन, 11 दिन या 7 दिन या 5 दिन या 15 दिन, पूर्णमासी से अमावस्या तक आप कितने भी दिन की सेवा उठा सकते हो, पितरों से स्वीकार करेंगे। और आप पितर को भोग प्रतिदिन एक जैसा नहीं दो, पितर को प्रतिदिन भोग में चेंजिंग करो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, कभी कुछ दे दिया, कभी फल दे दिए, कभी मीठा दे दिया, कभी रोटी सब्जी तो हम प्रतिदिन देते ही हैं। कभी 5 तरह की मेवा दे दी, कभी जलेबी दे दी, कभी पेड़ा दे दिए, कभी बर्फी दे दी। पितरों को प्रतिदिन चेंज करके भोग दो, तो देखो आपके पितर दौड़े दौड़े आएंगे। जहाँ भी होंगे वहाँ से दौड़े दौड़े आ जाएंगे। कहीं भी फंसे होंगे, किसी तंत्रिक के कब्जे में होंगे, कहीं भी होंगे, पितर का बंधन खुल जाएगा। स्वयं पितरों से कहो कि महाराज अपना बंधन स्वयं खोलो और स्वयं आओ। आप जहाँ भी कहीं भी हो, हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, नाम तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, ना कोई पूजा जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप जहाँ भी कहीं भी हो, आके हमारे भोग को स्वीकार करो। इतना कहना नहीं मानोगे तो माता
गंगा माता की दुहाई है तुम्हें, तो आप यही दुहाई प्रतिदिन दो गंगा माई की। हमारे पितृ सबसे ज़्यादा माता गंगा को और विष्णु हरि को ही मानते हैं। देवी देवताओं में हमारे पितृ जो भी हमारे पितृ गंगा माता के पास और विष्णु हरि के पास ही रहते हैं। तो आप गंगा माई की विष्णु हरि की दुहाई दो। ओम भगवते वासुदेवाय बोल के नहीं आप पितरों का नाम ले सकते हो बाद में। आप प्रतिदिन ऐसा करो, जितने दिन की सेवा उठाओ, और आप ब्रह्मचार्य का पालन करो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़ा पहन, जब पितरों की सेवा होती है तो हमें सफ़ेद वस्त्र ही पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्र ही हमारे उचित हैं। और भाई इस वीडियो को पूरी देखें और इसे ध्यानपूर्वक बार बार सुनें। बार बार सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए हम पितरों को। और एक पितरों को मनाने का एक और भोग है कि आप प्रतिदिन पितरों को एक सिगरेट या बीड़ी या हुक्का सुबह शाम लगाओ। पितर आपके जहाँ भी कहीं भी होंगे भाई, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जहाँ भी कहीं होंगे, किसी तंत्र के भी कब्जे में होंगे या तंत्र ने बांध लिए होंगे, पितर आपको खुल के 11 दिन के अंदर आपके घर में विराजमान होंगे। कोई भी शक्ति पितरों को आने से रोक नहीं सकती, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। ठीक है भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन दबा दो। जय श्री राम।